जय श्री राम दोस्तों। जब से कोविशील्ड वैक्सीन की न्यूज़ के बारे में पता चला है तो सोचा कि मैं भी यूट्यूब चैनल बना के फटाफट एक वीडियो पोस्ट कर देता हूँ इससे रिलेटेड। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और यह भी न्यूज़ में कैसे आया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व एस्ट्राजेनिक कंपनी ने साथ में मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया। भारत में यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूनावाला ने इसका प्रोडक्शन किया। इंग्लैंड की कोर्ट में एस्ट्राजेनिक कंपनी ने स्वीकार किया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों में टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनियन सिंड्रोम की, यानी कि थ्रोम्बोसिस का अर्थ होता है ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, और थ्रोम्बोपिनियल का अर्थ होता है प्लेटलेट्स की कमी होना। इंग्लैंड में यह वैक्सीन करोड़ों लोगों को लगी है, उसमें से केवल 80 केस ही सामने आए, जबकि भारत में यह वैक्सीन 80% लोगों को लग चुकी है और 20% लोगों को कोवैक्सीन लगी है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के बाद में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है। पहले युवाओं में यह कम होता था, रेयर चांस के अंदर युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या देखी जाती थी, परंतु कोविड-19 के बाद में युवाओं में यह अधिक देखा गया है। आपने सुना होगा कि आस पड़ोस में कि किसी को रनिंग करते हुए, किसी को जिम करते हुए या फिर किसी को सोते सोते हार्ट अटैक आ गया। ये हार्ट अटैक जो है वो साइलेंट अटैक आ रहा है। ये रनिंग ये साइलेंट अटैक आ रहा है और इस अटैक में झटके नहीं लगते हैं, ना ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। इस अटैक के थ्रू ऑन स्पॉट ही डेथ हो जाती है। इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आप अब बात करते हैं कि आपको इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं। तो देखो, ऐसा है कि वैक्सीन को लगे 2 साल तो हो गए, 1 साल और निकाल लो, और 3 साल बाद वैसे भी टीटीएस का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होता है। युवा भाइयों से बस यही कहूँगा कि थोड़ी सावधानी रखें, जिम, रनिंग या फिर जो अदर एक्टिविटी है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। और यदि किसी को वाकई में अगर डर लग रहा है तो अपना वो ब्लड डोनेट कर दें, उसके बाद वो नया ब्लड बनेगा, जिससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी टैबलेट नहीं है, कोई ऐसा अदर एक्टिविटी नहीं है जिससे किसी को किसी तरह से कोई एलर्जी ना हो। हर किसी को किसी न चीज़ से एलर्जी होती ही है, और हर किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। तो वो इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। लाखों लोगों में से 4 लोगों को होगा। भारत में अगर ये समस्या होगी तो लाखों लोगों में से 3-4 लोगों को होगा। ठीक है। और यदि अगर आपको किसी को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके चेस्ट में अगर हल्का भी पेन हो रहा है, तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। क्या पता लाखों लोगों में से उन 4 या 2-4 लोगों में आपका नाम भी हो सकता है। तो समय रहते इलाज करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, सावधानी रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस बात से चिंतित होगी और वे इस समस्या से संबंधित जांच पड़ताल भी करेगी।